सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, रमापति रामचंद्र की जय। जय सीताराम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांडे चतुःषष्टितमः सर्गः। इस जो है 64वें सर्ग में राजा दशरथ का अपने द्वारा मुनि कुमार के वध से दुखी हुए, उनके माता पिता के विलाप और उनके दिए हुए शाप का प्रसंग सुनाकर कौशल्या के समीप रोते बिलखते हुए आधी रात के समय अपने प्राणों का त्याग देने का वर्णन है। पदम प्रतिरूपम तो महर्षे तस्य राघव विल्पन्यो धर्मात्मा कौसल्यामलम अब्रवीत् तदा ज्ञानान् महत्पापं कृत्वा संकुलित इंद्रियः एकस्त्वचिन्तयं बुद्ध्या कथं नु सुकृतं भवेत्। हे देवी, अनजान में यह महान पाप कर डालने के कारण उन महर्षि के अनुचित वध का स्मरण करके धर्मात्मा रघुकुल नरेश ने अपने पुत्र के लिए विलाप करती हुई रानी कौशल्या से इस प्रकार कहा कि हे देवी, अनजान में यह महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा किस उपाय से मेरा कल्याण हो कि ततस्तम षड्घट महादाय पूर्णम परम वारिणा आश्रमं तमेहं प्राप्य था ख्यात पथम गतः तत्राहं दुर्बला बंधौ वृद्धा परिणायकौ अपश्यं तस्य पितरौ लूनपक्षावयोधयौ। और इसके बाद उस घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर गया। वहां पहुंचकर मैंने उनके दुबले अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान थी। तन्निमित्ताभिलाषिनौ कथा वीर परिश्रमौ तामाशं मत्कृते हीनावुपासीनावनाथवतो। वे अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए बैठे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं होता था। यद्यपि मेरे करुण की वह आशा धूल में मिल चुकी थी, तो भी वे उसी के आश्रय बैठे थे। अब वे दोनों सर्वथा नाथ से हो गए थे। शोकोपहत चित्तस्तु भय संत्रस्त चेतनः तच्चाश्रम पदम गत्वा भूयः शोकमहं गतः। मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था, भय से मेरा होश ठिकाने नहीं था। मुनि के आश्रम पर पहुँच करके मेरा वह शोक और भी अधिक हो गया कि पद शब्दम तुम्हें श्रुत्वा मुनिर्वाक्यम भाषतो किम चिरायसि मे पुत्रो पानीयम क्षिप्रपमानयो। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, बेटा देर क्यों लगा रहे हो, शीघ्र पानी ले आओ। यन्निमित्तमिदं तातो सलिले क्रीडितं त्वया उत्कण्ठिता ते मातेयं प्रविशच्च प्रेमाश्रमम्। हे तात, जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की है, उसी कारण को लेकर तुम्हारी यह माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई है। अतः शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। यद विलीकं कृतं पुत्रो मात्रा ते यदि वा मया न तन्मनसि कर्तव्यं त्वया तात तपस्विना। अरे बेटा, हे तात, यदि तुम्हारी माता ने अथवा मैंने तुम्हारा कोई अप्रिय किया हो तो उसे तुम्हें अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम तपस्वी हो। त्वं गतिस्त्वगतीनां च चक्षुस्त्वं हीनचक्षुषां समासक्तास्त्वयि प्राणः कथं त्वं नाभिभाषसे। मुनिमव्यक्त्या वाचा तमेहं सज्जमानया हीनव्यञ्जनया प्रेक्ष्य भीतचित्तया ब्रुवम्। हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम ही में अटके हुए हैं। बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं हो।
मुनि को देखते ही मेरे मन में भय सा समा गया। मेरी जबन लड़खड़ाने लगी। कितने अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। इस प्रकार अस्पष्ट वाणी में मैंने लोलने का प्रयास किया कि मनुष्य कर्म चेष्टा भी रवि संस्तभ्य वाग्बलम आचचक्षे तो हम तस्मयी पुत्र व्यसनजम भयम। मानसिक भय को बाहरी चेष्टाओं से दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की। और मुनिवर पुत्र की मृत्यु से जो संकट आ पड़ा था वह उन पर प्रकट करते हुए कहा कि क्षत्रियो हम तसतो न हम पुत्रो महात्मनः सज्जनाओ मतम दुःखमिदं प्राप्तम स्वकर्मजम। हे महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्मवश यह ऐसा दुख पाया है जिसकी सत्पुरुषों ने सदा निंदा की है कि भगवंश्चापहस्तो हम सरयू तीरमागतः जिघांसु स्वापदम किंचन पाने वागतम गजम। हे भगवान, मैं धनुष बाण लेकर के सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आवे तो मैं उसे मारूं। ततः श्रुतो मया शब्दो जले कुंभस्य पूर्यतः त्रिपोयमिति मत्वा हम बाणेनाभिहतो मया। थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने का शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए उस पर बाण चला दिया। गत्वा तस्यास्तस्तीरं पश्य विक्रूरा हृदि विनिर्भिन्नं गत प्राणं श्यानं भुवि तापसम्। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा है। वो वे मृतप्राय होकर धरती पर पड़े हैं। ततस्तस्यैव वचनादुपेत्य परितप्यतः समया सहसा बाण उद्धृतो मर्मतस्तदा सचोदघृतेन बाणेन सहसा स्वर्गमास्थितः भगवन्ता भुवौ शोचन्नन्धाविति विलप्य च। उस बाण ने उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी, अतः उस समय उन्हीं के कहने से मैंने सहसा वह बाण उनके मर्म स्थान से निकाल दिया। बाण निकलने के साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सुधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे माता पिता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। भवतः पुत्र सहसाभियतो मया शेखमेवं गते यक्षात् प्रसीदतु मे मुनि। इस प्रकार अनजान में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप या अनुग्रह शेष हो उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हो। सतश्रुत्वा वचः क्रूरं मया ततः संसिना नाशकत तीव्रयामाशं कर्तुं भगवान्। मैंने अपने मुँह से अपना पाप प्रकट कर दिया था, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई यह बात सुनकर भी वे पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दंड भस्म हो जाने का शाप नहीं दे सके। सभास पूर्ण बदनो निस्वसंचोक मूर्छितः मामुवाच महातेजा कृतांजलि उपस्थितम्। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे शोक से मूर्छित होकर के दीर्घ निश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा कि तद शुभम कर्म न इसमें में कथय स्वयं फलेन मूर्धा स्मृते राजन सत्य सहस्त्रधा। हे राजन, यदि यह अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहाँ आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। कि क्षत्रियेण बधो राजन बाणपृष्ठे विशेषतः ज्ञानपूर्वं कृता स्थानाच्चयावैरपि वज्रणम्। हे नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषता किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, वह उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। सप्तधातु भवेन्मूर्धा मुनौ तपसि तिष्ठति
ज्ञानाद्विसृजितः शस्त्रं तादृशे ब्रह्मवादी। तपस्या में लगे हुए जब वैसे ब्रह्मवादी मुनिवर जानबूझकर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते हैं। अज्ञानाधिकृतं यस्मादिदं ते तेन जीवसे अपि कुशलं न स्याद् राघवाणां कुतो भवान् नयनौ नृपतं देशमिति मां चाभ्यभाषतो अद्य तं दृष्टुमिच्छावः पुत्रं पश्चिम दर्शनम्। तुमने अनजान में यह पाप किया है, इसीलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल ही नष्ट हो जाता। अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या है। उन्होंने मुझसे यह भी कहा कि हे नरेश्वर, तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं। यह हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। किरुद्रेणाभिषिक्तांगं प्रकीर्णाजिनवाससं शयानं भुवि निःसंगं धर्मराजवशं गतम् अथाहिमेकस्तं देशं नीत्वा तौ वृषदुःखितौ अस्पर्श्यमयं पुत्रं तं मुनिं सह भार्यया। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख में पड़े हुए उन दंपत्ति को उस स्थान पर ले गया जहाँ उनका पुत्र काल के अधीन होकर पृथ्वी पर चेत पड़ा था। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे, मृग चर्म और वस्त्र बिखरे पड़े थे। मैंने पत्नी सहित मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया। तौ पुत्र महात्मनः स्पृष्ट्वा तमाशाद तपस्विनौ निपेततु शरीरेश्यो पिता चैनुवाच। वे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्र का स्पर्श करके उसके अत्यंत निकट जाकर उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करके उससे कहा कि न विवादयिषे माद्यो न च माम अविवाक्षसे किं च शेषे भूमौ त्वं वत्स किं कुपितो यति। अरे बेटा, आज तुम मुझे न तो प्रणाम करते हो न मुझसे बोलते ही हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए हो? नन्नु हम ते अप्रिया पुत्र मातरम तस्य धार्मिकीं किम च नालिंगिषे पुत्र सुकुमार बचो बदो। अरे बेटा, यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूँ तो तुम अपनी धर्मात्मा माता की ओर तो देखो। तुम उसके हृदय से क्यों नहीं लग जाते हो? हे वत्स, कुछ तो बोलो। कि कर्मे वा पररात्रे हम श्रोष्यामि हृदयंगमम् अधीयानस्य मधुरम शास्त्रम बान्यत विशेषता। अब पिछली रात में मधुर स्वर से शास्त्र या पुराण आदि अन्य किसी ग्रंथ का विशेष रूप से स्वाध्याय करते हुए किसके मुँह से मैं मनोरम शास्त्र चर्चा सुनूंगा। को माम संध्याोपास्यैव स्नात्वा हुताशनः श्लाघयिष्यत्युपासीनः पुत्र शोक भयादिकनम् कंदमूलफलं हृत्वा यो मां प्रियमिवातिथिं भोजयस्यत्यकर्मण्यं प्रग्रहमुनायकम्। अब कौन स्नान, संध्योपासना तथा अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक के भय से पीड़ित हुए मुझ बूढ़े को सांत्वना देता हुआ मेरी सेवा करेगा? अब कौन ऐसा है जो कंद मूल फल ला करके मुझे अकर्मण अन्न संग्रह से रहित और अनाथ को प्रिय अतिथि की भांति भोजन कराएगा? इमाम अंधाम च वृद्धाम च मातरम ते तपस्विनीं कथम पुत्र भरिष्यामि कृपणाम पुत्र गर्धिनीं। अरे बेटा, तुम्हारी यह तपस्विनी माता अंधी, बूढ़ी, दीन तथा पुत्र के लिए उत्कंठित रहने वाली है। मैं स्वयं अंधा होकर इसका भरण पोषण अब कैसे करूँगा? कि तिष्ठ मामागमः पुत्रो यमस्य सदनं प्रति सोमया सह गन्तासि जनन्या च समेदिता। पुत्र ठहरो, आज यमराज के घर न जाओ,
कल मेरे और अपनी माता के साथ चलना। उभावपि च शोकार्तावनाथौ कृपणौ वने क्षिप्रमेव गमिष्यावस्त्वया हीनौ यमक्षयम्। हम दोनों शोक से आर्त, अनाथ और दीन हैं। तुम्हारे न रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह लेंगे। ततो वैवस्वतं दृष्ट्वा तं प्रवक्ष्यामि भारतीं क्षमतां धर्मराजो मे बिभ्रयात् पितरावयम्। इसके बाद सूर्यपुत्र यमराज का दर्शन करके मैं उनसे यह बात कहूँगा कि हे धर्मराज, मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे पुत्र को छोड़ दें, जिससे यह अपने माता पिता का भरण पोषण कर सके। दातुमरे हति धर्मात्मा लोकपालो महायसा ईदृशस्य समममाक्षयामि कामभय दक्षिणाम। ये धर्मात्मा है, महायशस्वी लोकपाल हैं। मुझे जैसे अनाथ को वह एक बार वह दान दे सकते हैं। अपापोषि यथा पुत्र निहता पाप कर्मणा तेन सत्येन गच्छासु ते लोकास्त्वस्त्रयोधिनम्। यां हि सूरा गतिं यान्ति संग्रामेष्वनिवर्तिनः हतास्त्वविमुखा पुत्रो गतिं तां परमां वृजो। यां गतिं सगरः सय्यो दिलीपो जन्मेजयः नहुषो धुन्धुमारश्चो प्राप्तास्तां गच्छ पुत्र को। अरे बेटा, तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्मा क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उन लोकों में जाओ जो अस्त्र योधी सूरवीरों को प्राप्त होते हैं। बेटा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले सूरवीर सम्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं, उसी उत्तम गति को तुम भी जाओ। हे वत्स राजा सगर, सभ्य, दिलीप, जन्मेजय, नहुष और धुंधुमार जिस गति को प्राप्त हुए हैं, वही तुम्हें भी मिले। या गति सर्वभूतानां स्वाध्यायात् तपसश्चया भूमिदस्याहिताग्रेश्चो एकपत्नी व्रतस्य च गोसहस्रपदातॄणां गुरुसेवाभृतामपि ते न्यासकृतां या चातां गतिं गच्छ पुत्र को। स्वाध्याय और तपस्या से समस्त प्राणियों के आश्रयभूत जिस परब्रह्म की प्राप्ति होती है, वह तुम्हें भी प्राप्त हो। हे वत्स, भूमिदाता, अग्निहोत्री, एक पत्नी व्रती, 1000 गौओं का दान करने वाले, गुरु जी की सेवा करने वाले तथा महाप्रस्थान आदि के द्वारा देह त्याग करने वाले पुरुषों को जो गति मिलती है, वही तो गति तुम्हें प्राप्त हो। नहीं त्वस्मिन् कुले जातो गच्छत्य कशुलां गतिं सतु यासति येन त्वं निहतो मम बान्धवो। हम जैसे तपस्वियों के इस कुल में पैदा हुआ कोई पुरुष बुरी गति को प्राप्त नहीं हो सकता। बुरी गति तो उसकी होगी जिसने मेरे बांधव रूप तुम्हें अकारण मारा है। एवं सा कृपणं तत्र पर्यदेवोपयतास्कृतो ततोऽस्मै कर्तुमुदिकं प्रवृत्तः सह भार्यया। इस प्रकार वे दीन भाव से बारंबार विलाप करने लगे। इसके बाद अपनी पत्नी के साथ वे पुत्र को जलांजलि देने के कार्य में प्रवृत्त हुए। शतदिव्येन रूपेण मुनिपुत्रः स्वकर्मभिः स्वर्गमध्यारोहच्छिप्रं शक्रेण सह धर्मवतो। इसी समय वह धर्मज्ञ मुनि कुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इंद्र के साथ स्वर्ग को जाने लगा। आवभाखे चितौ वृद्धौ शक्रेण सह तापसः अस्वस्य मुहूर्तं तु पितरं वाक्यमब्रवीत्। इंद्र सहित उस तपस्वी ने अपने दोनों बूढ़े माता पिता को एक मुहूर्त तक आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की। पर वह अपने पिता से बोला कि स्थानमस्मि महत् प्राप्तो भवतो परिचारणात् भवन्तावपि च क्षिप्रं मम्मूलमुपैष्यथो। मैं आप दोनों की सेवा से महान स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइएगा। एवमुक्त्वा तु दिव्येन विमानेन वपुष्मता आरुरोह दिवं क्षिप्रं
मुनिपुत्रौ जितेन्द्रियः सकृत्वा सोदिकं तूर्णं तापसा स भार्यया मामुवाच महातेजा कृतांजलिमुपस्थितम्। यह कहकर के वह जितेंद्रिय मुनि कुमार उस सुंदर आकार वाले दिव्य विमान से शीघ्र ही देवलोक को चला गया। इसके बाद पत्नी सहित उन महातेजस्वी तपस्वी मुनि ने तुरंत ही पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे कहा कि अद्योजहि माम राजन मरणे नास्ति मे व्यथा यः शरेणैक पुत्रम माम त्वमकार्षीर पुत्रकम। हे राजन, तुम आज ही मुझे भी मार डालो, अब मरने में मुझे कष्ट नहीं होगा। मेरे एक ही बेटा था जिसे तुमने अपने बाण का निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया। त्वयापि चाहेदज्ञानान्निहतो मे शबालिकः तेन त्वामपि सप्तेऽहं सुदुःखमतिदारुणम्। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है, उसके कारण मैं तुम्हें भी अत्यंत भयंकर एवं भली भांति दुख देने वाला शाप दूंगा कि पुत्र व्यसने जम दुखम यदेतन्मम सांप्रतम एवं तुम पुत्र शोकेन राजन कालम करिष्यसि। हे राजन, इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही काल के गाल में जाओगे। अज्ञानात् ततो यस्मात् क्षत्रियेण त्वया मुनि तस्मात् त्वां न विसत्याशु ब्रह्महत्यानुराधितो त्वामप्येतादृशो भावः क्षिप्रमेव गमिष्यति जीवितान्तकरो घोरो दातारमेव दक्षिणाम्। हे नरेश्वर, क्षत्रिय होकर अनजान में तुमने वैश्य जातीय मुनि का वध किया है, इसलिए शीघ्र ही तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, फिर भी जल्दी ही तुम्हें भी ऐसी ही भयानक और प्राण लेने वाली अवस्था प्राप्त होगी। ठीक उसी तरह जैसे दक्षिणा देने वाले दाता को उसके अनुरूप फल प्राप्त होता है। एवं शापम मयि न्यस्विलप्य करुणम बहु चितामारोप्य देहम तन्मिथुनम स्वर्गम अभ्ययात्। इस प्रकार मुझे शाप दे करके वे बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करते रहे। फिर वे दोनों पति पत्नी अपने शरीर की जलती हुई चिता में डालकर स्वर्गलोक को चले गए। तदेतचिन्तयत् महानेनो स्मृतं पापं मया स्वयं तदा बाल्यात् कृतं देवी शब्दभेद्यानुकर्षणम्। तस्यायं कर्मणो देवी कृपाकः समुपस्थितः अपथ्यैः सह सम्भुक्ते व्याधिरन्नरसे यथा तस्मान्मामागतं भद्रे तस्योदारस्य तद्वचः। हे देवी, इस प्रकार बाल स्वभाव के कारण मैंने पहले शब्दवेदी बाण मारकर और फिर उस मुनि के शरीर से बाणों को खींचकर जो उनका बदरूपी पाप किया था, वह आज इस पुत्र वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो गया है। हे देवी, अपथ्य वस्तुओं के साथ अन्य रस ग्रहण कर लेने पर जैसे शरीर में रोग पैदा हो जाता है, उसी प्रकार जो है यह उस पाप कर्म का फल उपस्थित हुआ है। अतः कल्याणी उदार महात्मा का सातरूपी वचन इस समय मेरे पास फल देने के लिए आ गया है। केति उक्त्वा सरुदंस्त्रस्तो भार्यामाहेतु भूमिपो यदहं पुत्र शोकेन सन्तजिष्यामि जीवितं चक्षुर्भ्यां त्वां न पश्यामि कौशल्ये त्वमि मां निष्प्रसो। ऐसा कहकर के वे भूपाल मृत्यु के भय से त्रस्त होकर के अपनी पत्नी से रोते हुए बोले कि हे कौशल्य, अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों का त्याग करूँगा। इस समय में मैं तुम्हें अपनी आँखों से देख नहीं पाता हूँ, तुम मेरा स्पर्श करो। यमक्षय मनु प्राप्त दृक्षन्ति नहि मानवा यदि मां संस्पर्शेद रामः शक्रदन्नवारवेत वा धर्म वायो विराज्यम वा जीवेयमिति मे मतिः। जो मनुष्य यमलोक में जाने वाले मरणासन होते हैं,
भी अपने बांधव जनों को नहीं देख पाते हैं। यदि श्री राम आकर एक बार मेरा स्पर्श करें अथवा यह धन वैभव और युवराज पद स्वीकार कर लें तो मेरा विश्वास है कि मैं जी सकता हूँ। न तन में सदृशम देवी यन्मया राघवे कृतम सदृशम तत्तु तस्सैव यदनेन कृतम मयि। हे देवी, मैंने श्री राम के साथ जो बर्ताव किया है वह मेरे योग्य नहीं था, परंतु श्री राम ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है वह सर्वथा उन्हीं के योग्य है। दुर्वृत्तमपि कः पुत्रं त्यजेद भुवि पिचक्षणः कश्च प्रव्राज्यमानो वा नासूयेत पितरं सुतः। कौन बुद्धिमान पुरुष भूतल पर अपने दुराचारी पुत्र का भी परित्याग कर सकता है, और एक मैं हूँ जिसने अपने धर्मात्मा पुत्र को त्याग दिया। तथा कौन ऐसा पुत्र है जिसे घर से निकाल दिया जाए और वह पिता को कोसह तक नहीं। परंतु श्री राम चुपचाप चले गए, उन्होंने मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। चक्षुषा त्वां न पश्यामि स्मृतिर्मम विलुप्यते दूता वैवस्वतस्यैते कौशल्ये त्वरयन्ति माम्। अतस्तु किं दुःखतरं यदिहं जीवितक्षये नहीं पश्यामि धर्मज्ञं रामं सत्यपराक्रमम्। हे कौशल्य, अब मेरी आँखें तुम्हें नहीं देख पाती हैं, स्मरण शक्ति भी लुप्त होती जा रही है। उधर देखो, ये यमराज के दूत मुझे यहाँ से ले जाने के लिए उतावले हो उठे हैं। इससे बढ़कर दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मैं प्राणांत के समय सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ राम का दर्शन नहीं कर रहा हूँ। केतस्य दर्शनजः शोकः शुनत्सुतस्या प्रतिकर्मणः उच्छोकयति वै प्राणान् वारिस्तो किम वा तपः। जिनकी क्षमता करने वाला संसार में दूसरा कोई नहीं है, उन प्रिय पुत्र श्री राम के न देखने का शोक मेरे प्राणों को उसी तरह सुखाए डालता है जैसे धूप थोड़े से जल को शीघ्र सुखा देती है। न ते मनुष्या देवास्ते चारु शुभ कुंडलम मुखम दृक्षन्ति रामस्यो वर्षे पंचदशे पुनः। वे मनुष्य नहीं देवता हैं जो आज के 15वें वन से लौटने पर श्री राम का सुंदर मनोहर कुंडलों से अलंकृत मुख देखेंगे। पद्म पत्रे क्षणम शुभ्रू सुदर्शनम चारुनासिकम धन्या दृक्षन्ति रामस्य ताराधिपे समम मुखम। जो कमल के समान नेत्र, सुंदर भौहें, स्वच्छ दांत और मनोहर नासिका से शोभित श्री राम के चंद्रोपम मुख का दर्शन करेंगे, वे तो धन्य हैं। किसदृशं शारदन्नेन्दोः फुल्लस्य कमलस्य च सुगन्धिमं रामस्य धन्या दृक्षन्ति ये मुखम्। निवृत्य वनवासं तयम् अयोध्यां पुनरागतं दृक्षन्ति सुखनो रामं सुखं शुक्रं मार्गगतं यथा। जो मेरे श्री राम के शरदचंद्र सदृश मनोहर और प्रफुल्ल कमल के समान सुवासित मुख का दर्शन करेंगे, वे धन्य हैं। जैसे मूर्ता आदि अवस्था को त्याग कर अपने उच्च मार्ग में स्थित शुक्र का दर्शन करके लोग सुखी होते हैं, उसी प्रकार वनवास की अवधि पूरा करके पुनः अयोध्या में लौटकर आए हुए श्री राम को जो लोग देखेंगे वे ही सुखी होंगे। कौशले चित्तमोहेन हृदयं सीदते तराम वेदेन च संयुक्तान् शब्दस्पर्श रसानहम्। हे कौशल्य, मेरे चित्त पर मोह छा रहा है, हृदय विदीर्ण सा हो रहा है। इंद्रियों से संयोग होने पर भी मुझे शब्द, स्पर्श और रस आदि विषयों का अनुभव नहीं हो रहा है। चित्तनाशाद पद्यन्ते सर्वाण्येवेन्द्रियाणि क्षीण स्नेहस्दीपस्यो संरक्ता रश्मयो यथा। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक की अरुण प्रभा विलीन हो जाती है, उसी प्रकार चेतना के नष्ट होने से मेरी सारी इंद्रियां ही नष्ट हो चली हैं। अयमान्मभवाशोको मां नाथं चेतनं संसादयति वेगेनो यथा
कूलम नदीर्यः। जिस प्रकार नदी का वेग अपने ही किनारे को काट गिराता है, उसी प्रकार मेरा अपना ही उत्पन्न किया हुआ शोक मुझे वेगपूर्वक अनाथ और अचेत किए दे रहा है। हा राघव महाबाहो, हा समायासनाशन, हा राघव महाबाहो, हा ममायासनाशनो, हा पुत्र प्रिय मे नाथो, हा ममासि गतः सुतो। हा महाबाहु रघुनंदन, हा मेरे कष्टों को दूर करने वाले श्री राम, हा पिता के प्रिय पुत्र, हा मेरे नाथ, हा मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए। हा कौशल्येन पश्यामि, हा सुमित्रे तपस्विनी, हा नृशंस ममामित्रे कैकेयी कुलपांशनी। हा कौशल्य, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। हा तपस्विनी सुमित्रे, अब मैं इस लोक से जा रहा हूँ। हा मेरी शत्रु क्रूर कुलांगार कैकेयी, तेरी कुटिल इच्छा पूरी हुई। इति मातुश्च रामस्य सुमित्रायाश्च सन्निधौ, राजा दर्शता शोचन् जीवितान्तमुपागमत्। तथा त्विदीनः कथयन् नराधिपः, प्रियस्य पुत्रस्य विवासनातुरः, गते अर्धरात्रे भृशदुःखपीडितो, तदा जहौ प्राणमुदार दर्शनः। इस प्रकार श्री राम माता कौशल्या और सुमित्रा के निकट शोकपूर्ण विलाप करते हुए राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया। अपने प्रिय पुत्र के वनवास से शोकाकुल हुए राजा दशरथ इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन कहते हुए आधी रात बीतते बीतते अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए। और उसी समय उदारदर्शी नरेश ने अपने प्राणों को त्याग दिया। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकांडे चतुष्षष्टितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय।